जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर नंबर सीरीज से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे नंबर सीरीज को 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी आता है तो समझ जाइए कि आप लोग यहाँ पे बेस्ट होंगे नंबर सीरीज में। अगर 9 से कम आता है, जैसे कि 8, 7, 6, 5 अगर आता है आप लोगों का, तो समझ जाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में पूछे गए सवाल यहाँ पे शामिल किए गए हैं। दोस्तों जब भी पूछे गए सवाल हम लोग लगाते हैं तो इतना समझ में तो आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो हम लोगों का बेस मजबूत होता है, तभी जाकर के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप लोग उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। श्रेणी हम लोगों का कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो कि संख्या का श्रेणी है। ठीक है, नंबर श्रेणी यानी कि संख्या श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम लोग का पहला पद है 12, उसके बाद 24, 48, 96, 192, तो यहाँ पे क्या होगा? आप लोग इस नंबर को देख करके ही समझ गए होंगे कि आखिर इस श्रेणी में क्या तरीका अप्लाई हो रहा है। इसमें जो तरीका लगने वाला दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, पहले जो मैं आप लोगों को बताया हूँ नंबर सीरीज के क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार से बताया हूँ कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरों में अंतर देखते हैं कि अंतर कितने का है। अगर हम लोगों को अंतर पता चल जाता है तो हम लोग इजिली क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम लोग अंतर देख करके नहीं सॉल्व कर पाते तो संख्या जो दी गई है उसी को देखते हैं कि आखिर किस फॉर्म में रखा गया है। तो देखिए, ये जो संख्या रखा गया है ना, 12 के बाद 24 कैसे है, तो 12 का दोगुना क्या होता है 24, और 24 का दोगुना क्या हो जाता है 48, 48 का दोगुना कितना हो जाता है 96, 96 का दोगुना कितना हो जाता है तो 192 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, यानी पहली संख्या में 2 से गुना हो रहा है 24 लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 में 2 से गुना हो रहा है 48 लाने के लिए, फिर यहाँ पे 2 से गुना हो रहा है 96 आ गया, अब इसमें 2 से गुना हो गया तो 192 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यही हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसके द्वारा जो हम लोग का पैटर्न तैयार होता है, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, पैटर्न देखिए, एक क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, एक घटते क्रम में होता है, और एक घटते हुए और बढ़ते हुए, घटते हुए, बढ़ते हुए, घटते हुए, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। फिर वर्ग के फॉर्म में लिखा जाता है, घन के फॉर्म में लिखा जाता है। कई प्रकार से जो हमारा पैटर्न होता है वो तैयार होता है। ठीक है, जैसे देखिए, एक मैं आपको लिख करके भी बता रहा हूं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से भी पैटर्न चलता है, या फिर घटते क्रम में भी चल सकता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से भी हो गया। कोई स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। फिर वही घटते क्रम में भी हो सकता है, जैसे 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से भी होता है, और भी जो पैटर्न हमारा तैयार होता है और तरह तरह का होता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग वो पैटर्न को लागू करते हैं, वो पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, अपने से भी पैटर्न आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो लॉजिक है, जो लॉजिक से अगर आ जा रहा है तो तब तो सही है, अगर नहीं आ पा रहा है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन के लिए लॉजिक तैयार किया गया है, जो पैटर्न बनाया गया है, वही पैटर्न आपको लागू करना पड़ेगा। बराबर, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है कि गुना हो रहा है 2 से, सभी में गुना हो रहा है 2 से। तो अब यहाँ पे जो हमारा आखिरी पद है 192 है, तो 192 भी में हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। 192 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 384। कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 384। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि ये पहला भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, अब हम लोगों को यहाँ पे श्रेणी दिया गया है, पहला पद है 11, उसके बाद 33, 99, 297, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बीच में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मार्क दे दे तो समझ जाइए कि आपको वहीं तक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या है कौन सी संख्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी डजंट मैटर। बराबर दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 11 है, 11 के बाद 33 कैसे आया, पहले तो अंतर से करते थे, लेकिन यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आखिर ये तैयार कैसे हो रहा है, क्या जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, किस प्रकार से तैयार हो रहा है। तो समझिए, अब यहाँ पे 11 है, उसके बाद 33 है, तो 33 कैसे आया, अगर 11 में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो 33 हो जाता है। 3 से अगर गुना कर देते हैं तो 33 हो जाता है। अब इस 33 में अगर हम लोग 3 का गुना कर देते हैं तो 99 हो जाएगा। 99 में भी अगर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो
क्या दोस्तों, 3 से अगर गुना कर देते हैं तो आ जाता है हम लोगों का कितना, आ जाता है हम लोगों का 297। कितना आ जाता है, 297 आ जाता है, यानी 3 से गुना कर। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का पैटर्न तैयार हुआ है वो पैटर्न क्या है दोस्तों कि 3 से गुना हो रहा है अगली संख्या लाने के लिए। ये बढ़ती हुई क्रम में लिखा गया है और उसमें 3 से गुना किया जा रहा है। तो 297 में हम लोग क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। 297 में अगर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 891 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 891 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 891 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि ये दूसरा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये पैटर्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसे पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आप खुद से बना करके कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक पैटर्न पे एक ही सवाल होता है, एक पैटर्न पे बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, आप अपने से बना सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाया है तो नंबर सीरीज का मैं प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोस को ऐड किया हूं, आप लोग जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। हम लोगों को श्रेणी कुछ इस प्रकार से दोस्तों दिया गया है। पहला पद है हमारा 71, दूसरा पद ही क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और सोल्व करने का तरीका भी यहाँ पे अलग होने वाला है। तो आखिर इस श्रेणी को कैसे हल करें, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को ये श्रेणी हल करने का तरीका पता हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे दे तो आप लोग ऐसे सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा, यानी कि पीछे से सॉल्व करना चालू कीजिएगा। ठीक है, तब आप लोगों को तरीका पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क को निकालने का। ठीक है, देखिए अब अगर पहले ही क्वेश्चन मार्क दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे। अगर यही क्वेश्चन मार्क जब लास्ट में दे देता था तो हम लोग पहले पद से देखा करते थे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। अब इतना समझ जाइए कि जिधर क्वेश्चन मार्क से ज्यादा संख्या होगा उधर की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के इधर क्या है, ज्यादा संख्या है तो हम लोग इधर से सॉल्व करना चालू करेंगे, इसको लास्ट मान करके। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग आखिरी मानेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 71 क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हम लोग नहीं जानते। ठीक है, बस मान लीजिए कि यही आपका क्या है, श्रेणी है। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ जाए और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आगे दिखे तो समझ जाइए कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, तो समझिए। अब देखिए यहाँ पे 94 है, 94 के बाद यहाँ पे 89 है, फिर 85, फिर 80, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अंतर देखेंगे, इसमें कितने का अंतर रखा गया है। तो 94 और 89 में कितने का अंतर है, यानी प्लस यहाँ पे 5 किया गया है। ठीक है, अब देखिए 89 से 85 में हम लोग जाएंगे। भले ही मैं इधर का सॉल्व कर रहा हूं तो क्या हुआ, माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग इसको पहला पद मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर देखेंगे तो कितना हो गया, इधर कितना अंतर रखा गया, तो इधर 4 अंतर रखा गया है। फिर 85 से 80 में अगर देखें तो यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे प्लस 5 किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है यही हम लोगों को देखना है। देखिए इन लाइनों के द्वारा आप लोग को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसको आप इग्नोर कीजिए, समझिए बस अच्छे तरीके से। पैटर्न समझ लेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस 5 किया गया, फिर उसके बाद प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस 5, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 के बाद 4 आया, तो 4 के बाद फिर 5 आया, तो 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी प्लस 4 होगा। तो अब इस 80 में प्लस हम लोग करेंगे 4 या फिर घटाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। भले ही हम लोग प्लस में लिख रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये जो संख्या जा रही है वो घटते क्रम में जा रही है ना, तो इसीलिए हम लोग 80 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा दे रहे हैं। 80 में से 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 80 में से जब हम लोग 4 घटा देंगे तो बराबर हम लोगों के पास बच जाएगा 76। कितना बच जाएगा, 76। अगर हम लोग यहाँ पे 76 रख देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। कितना मिल जाएगा, आंसर 76 हम लोगों का मिल जाएगा। और 76 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे, अगला पैटर्न का संख्या हम लोग का कितना होगा, 5 होगा। अब 5 अगर हम लोग घटा देंगे 76 में से तो 71 आ जाएगा। ये भी संख्या हम लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीसरा प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 76 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहला हम लोग का पद है 54, 55, फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के बाद कितने पद हैं, 1 2 3 पद है, और क्वेश्चन मार्क के पहले कितने पद हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 पद है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम लोग किधर से सॉल्व करना चालू कर देंगे, हम लोग इधर से सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, और हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। जिधर ज्यादा पद होता है उधर से ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना बस दिमाग में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर से तो बढ़ते क्रम में है और इधर से तो क्या होगा, घटते क्रम में होगा। तो घटते क्रम में हम लोग चलते हैं, जब घटते क्रम में हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 279 है यानी 79 है। ठीक है, और यहाँ पे 154 है, तो 289 में से हम लोग क्या कर देंगे, 154 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 125। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 125। अब 154 से 90 हम लोग घटा देंगे, 154 में से 90 हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, हम लोगों के पास आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। इधर तो मैं माइनस में लिख रहा हूँ लेकिन बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है। अच्छा, इसमें भी अगर अंतर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जा रहा है दोस्तों, 1 का अंतर है। ठीक है, ये जो संख्या हम लोग का निकला हुआ है 64 और 125, ये दोस्तों किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, क्या है, वर्ग है या फिर क्यूब है। हम लोग क्यूब देखें कि वर्ग देखें, तो चलिए हम लोग क्यूब देख लेते हैं। ये देखिए 5 का क्यूब हो गया, ये देखिए 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का क्यूब होगा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या 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 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर 1 के बाद यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया, तभी तो 4 का क्यूब हुआ यहाँ पे, उसके बाद 5 का क्यूब हो गया। तो इस पैटर्न के बेस पे हम लोग यहाँ से घटते क्रम में लिख लेंगे और इधर से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो जब इधर से घटते क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 3 का क्यूब कर देंगे। इधर से बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ पे 3 का क्यूब किए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो अब यहाँ 90 में से 27 हम लोग घटा लेंगे। 90 में से जब हम लोग 27 को घटा लेंगे तो बराबर आ जाएगा हम लोगों के पास 63। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है, ऐसे ही इसका पैटर्न तैयार होता है। ठीक है, मुझे आसानी पूरा विश्वास है ये चौथा प्रश्न आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का श्रेणी दोस्तों दिया गया है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल गया लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों, तो ये तो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन वही जब प्रश्नवाचक चिन्ह या तो बीच में दे दे या तो पहले दे दे, थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। लेकिन आपको तरीका मैं इतना बता चुका हूं कि अगर वैसा भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बराबर दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंतर कि आखिर अंतर कितने का किया गया है। ठीक है, 15 से 17 यानी कि +2 किया गया है, 17 से 21 यानी कि +4 किया गया है, 21 से 29 यानी +8 किया गया है, 29 से 45 यानी +16 किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है दोस्तों। अब हम लोगों को पैटर्न कैसा तैयार हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, यानी कि इन संख्याओं में क्या हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है। तो 16 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। सॉरी दोस्तों 36 लिख दिया मैं, आ जाएगा यहाँ पे 32। तो हम लोग क्या कर देंगे, 45 में 32 को जोड़ देंगे। तो 45 में जब हम लोग 32 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर ए 77 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पांचों भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, हम लोग का श्रेणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। श्रेणी को आप लोग देख सकते हैं कि श्रेणी घटते क्रम में लिखा गया है। 30 के बाद 28, 28 के बाद 24, 24 के बाद 16, 16 के बाद 0, 0 के बाद क्या आएगा, यही हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो जब घटते क्रम में लिखा गया है तो ये हो गया, यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो आखिरी पद है वो है 0, तो 0 के बाद क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। ऑप्शन भी देख सकते हैं, सारे के सारे क्या है, माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा तरीका लगा है, देख लेते हैं। 30 में से 28 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 में से 24 अगर घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
फिर 24 में से 16 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 16 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, पैटर्न हमारा बन रहा है बढ़ते क्रम में दोगुना के रूप में, यानी कि 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, यानी संख्याओं में 2 से गुणा हो रहा है, तभी अगली हम लोग का पैटर्न तैयार हो रहा है। तो 16 में अगला पैटर्न तैयार करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। वो भी किस में, माइनस में आएगा। ठीक है, तो 0 में -32 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, हम लोगों का आ जाता है -32 आ जाता है। कितना दोस्तों आ जाता है, -32। ऑप्शन नंबर सी -32 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न बिल्कुल पांचवें प्रश्न का अपोजिट था। पांचवा प्रश्न क्या था, बढ़ते क्रम में लिखा गया था 2 से गुणा के फॉर्म में, लेकिन ये छठा जो प्रश्न है ये हम लोगों का घटते क्रम में लिखा गया है 2 के गुणा के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए हम लोग का आखिरी पद क्या हो जाएगा, -32। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों बार बार ऐसे प्रश्न पढ़ने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही बार बार प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि ये है दोस्तों प्रैक्टिस का क्वेश्चन। ठीक है, और सभी के सभी नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन हैं। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन प्रकार आपका यही होगा। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बस थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं इजी टू मॉडरेट कर देगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं कर सकता है। बाकी प्रश्न आपके ऐसे ही थोड़े से रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पहला पद 85, दूसरा पद 95, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। क्वेश्चन मार्क के पहले कितने पद है, 1 पद, 2 पद। तो हम लोग इधर से सॉल्व करना चालू करेंगे। ये संख्या जो है वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या घट भी रही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत बारीकी से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये 97 है, उसके बाद 83, 96, तो यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग पता करेंगे। अगर 97 में से 83 को घटा देते हैं तो बराबर हम लोगों के पास आ जाता है 14। कितना आ जाता है, 14। 83 में से अगर 96 हम लोग घटाते हैं तो बराबर कितना आ जाता है दोस्तों, बराबर आ जाता है 13। लेकिन इसको किस रूप में लिखेंगे, इसको माइनस के रूप में लिखेंगे, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पता करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, 85 के बाद यहाँ पे दिया है 95, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे +10 किया जा रहा है। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा 11, अगर माना जाए 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 12 के बाद यहाँ पे 13, 13 के बाद 14। यानी कि पैटर्न समझ में आ गया हम लोगों को। ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले प्लस में, तो उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस कितना, 11, बढ़ते क्रम में प्लस माइनस किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार 14 प्लस में, उसके बाद घटते क्रम में कितना है, -13 है। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो 96 में हम लोग क्या कर देंगे, +12 कर देंगे। क्या प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 96 में से 12 माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर जा रहे हैं। ठीक है, इधर जब जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 96 में से हम लोग घटा देंगे 12, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग घटा दिए, बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा 8, यानी कि 84। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजिली बता पाएंगे। बस तरीका सेम होने वाला है दोस्तों, आप समझ जाइएगा कि तरीका सेम होने वाला है। आपके क्वेश्चन के प्रकार थोड़ा सा बदल दिए जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या श्रेणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है, आखिरी पद से पहले ये दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, बराबर दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करना चालू कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कि आखिर ये संख्या किस रूप में रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को देख करके ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे तरीका आखिर क्या लग रहा है। तरीका हम लोगों का ये लग रहा है, यहाँ 24 का आधा देखे तो 12, 36 का आधा देखे तो 18, तो यहाँ पे 27 का दोगुना क्या होगा, या फिर 27 का दोगुना क्या होगा,
यही तो है, यानी कि जोड़ा के रूप में बनाया जा रहा है। तो देखिए अगर 12 में हम लोग 2 से गुना कर दें, 12 में 2 से गुना कर दें तो 24 हो गया, और 24 में अगर 2 से भाग दे दे तो 12 हो गया, 36 में अगर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो 18 आ जाता है, 18 में 2 से गुना कर देते हैं तो 36 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या हो जिसमें 2 से भाग देने पे 27 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे संख्या हम लोगों को प्राप्त करने के लिए उसमें 2 से भाग देंगे कि 27 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, 27 में 2 से गुना कर देंगे, 27 में 2 से गुना कर देंगे, 27 दूनी की कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 54 में अगर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो बराबर आ जाता है हम लोगों के पास 27, यानी कि वह संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है जो हमारी 54 मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी 54 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से बता रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इजी स्टेप बताऊंगा, वही क्वेश्चन अगर मॉडरेट कर देगा तो आप कहेंगे कि सर जी हमको तो समझ में नहीं आया, आप किस प्रकार से बताए थे। ठीक है, लेकिन जब इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं तो अगर आपका ऐसा भी प्रश्न पूछ देगा या फिर इससे हट करके भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये 8वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या श्रेणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया गया है और आखिरी में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हम लोग क्या तरीका लगाने वाले हैं, आप कौन सा तरीका लगाने वाले हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ दोस्तों कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए 41 के बाद 63 आया, 63 के बाद 85, 85 के बाद 107, 107 के बाद 129, 129 के बाद क्या आएगा यही हम लोगों को तो बताना है। तो देखिए 41 में अगर हम लोग 22 को जोड़ देते हैं तो 63 हो जाता है, 63 में अगर हम लोग 22 को जोड़ देते हैं तो 85 हो जाता है, 85 में अगर हम लोग 22 जोड़ देते हैं तो 107 हो जाता है, 107 में अगर हम लोग 22 जोड़ देते हैं तो 129 हो जाता है। तो अगला संख्या लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों बहुत ही आसान है क्योंकि पैटर्न ही ऐसा बता रहा है आसान। 22 सभी संख्या में जुड़ते जा रही है अगला पद लाने के लिए। तो 129 में हम लोग 22 जोड़ देंगे, तो 129 में जब हम लोग 22 जोड़ देंगे तो हम लोगों के पास कितना मिल जाएगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोगों के पास मिल जाएगा 151। चलिए जोड़ के देख लेते हैं, 1 2 9 यानी कि 129 और इसमें जोड़ लेते हैं 22, 9 2 11 का 1 कैरी 1 2 3 3 2 5 और 1 ये हो गया यानी कि 151। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 151। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या श्रेणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है और हम लोगों को पता करना है कि आखिरी जो हम लोग का पद होगा वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है यही हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये 10वां प्रश्न आपके होमवर्क में रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है और यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहीं पे ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।